सर अभी आप सब लोगों के लिए जितना प्रयास करते हैं शायद ही कोई ऐसा डेवलपमेंट ऑफिसर होगा जो इस समय अपने एजेंटों के लिए इतना ये प्रयास करता है, क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जेब से गरीब रहे, किसी भी तरह से गरीब रहे, कोई उसके जेब में पैसा ना हो तो उसके पिता को भी दुख होता है। तो ये ऐसे पिता है, मैं हमेशा सब डेवलपमेंट ऑफिसरों को इज्जत करता हूँ। मेरी एक आदत है, कोई भी डेवलपमेंट ऑफिसर हो, कोई भी ऑफिसर हो, किसी की सीट पर नहीं बैठता, ये मेरी पहली आदत है। क्योंकि अगर हम अधिकारियों का सम्मान करेंगे तभी हमें हर जगह सम्मान मिलेगा। अगर हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम है, आपके पास भी थोड़ा टाइम है, बहुत सारी फील्ड में काम करते हैं, होली का भी समय चल रहा है और फिर भी आप समय निकाल कर आए, तो आप अपने लिए सबसे पहले तालियां बजाएं आपके आने के लिए। हम दोस्तों यहाँ पर LIC की एजेंसी ली है, हम सबने LIC की एजेंसी ली है, कोई ऐसा कुछ और भी लिया है? वो कुछ ले रखा होगा, किसी किराने की दुकान होगी, जनरल स्टोर होगा, कुछ भी हो सकता है साथ में, लेकिन हमने LIC एजेंसी किस लिए ली थी? हमारा जो उद्देश्य था LIC एजेंसी का, कोई मुझे बता सकता है आप लोगों में से LIC एजेंसी किस लिए ली है? ठीक है करके कोई भी बता दे। पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए। क्या नाम है आपका? आलोक जी। आलोक जी। और कोई है? कुछ नहीं, वैसे ही ले लिया, वैसे सर ने जबरदस्ती करी, हमने एजेंसी ले ली। सर घर आए, बार बार चक्कर काटे इन्होंने, क्योंकि पता नहीं इन्हें क्या लालच होगा, इसलिए हमने एजेंसी ले ली। नहीं, कुछ ना कुछ हमारे प्रति ये उद्देश्य था, कोई ना कोई वजह। आपने कोई बस देखी ऐसी जिसके ऊपर लिखा होता है कुछ नहीं, जहां मर्जी आ जाओ, चलो हम मेरठ जाना है, चलो बैठो, अम्बाले चलना है, चलो बैठो। अब मेरठ इधर है, अम्बाले इधर है, कोई ऐसी डेस्टिनेशन के बगैर कोई बस नहीं होती, कोई ट्रेन ऐसी नहीं होती हम स्टेशन पे चले जाएं, उसी ट्रेन में बैठे जाएं, वो अम्बाला भी जा रही है और वही ट्रेन हमें मेरठ भी छोड़ देगी, ऐसा नहीं होता। सबका डेस्टिनेशन क्लियर होता है। और हमारा महाभारत का सीन आपने देखा होगा, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन सब शिष्य वहां बैठे हुए थे। ऐसे वहां पर उन्होंने सबसे पूछा, बेटा वहां देखो इसकी आंख पर निशाना लगाना है, तो सबको बुलाया गया। दुर्योधन को बुलाया, कहने लगे आप बताओ क्या दिख रहा है आपको? कहने लगे सर मुझे तो पेड़ दिख रहे हैं, गुरुजी पौधे दिख रहे हैं। कह रहे बैठ जाओ, आप पीछे हट जाओ। फिर युधिष्ठिर को बुलाया, आपको क्या दिख रहा है? कह रहे सर मुझे चिड़िया दिख रही है, पेड़ के ऊपर बैठी दिख रही है। कह रहे आप साइड पे हो जाओ। फिर अर्जुन को बुलाया, उसने उनसे पूछा क्या आपको दिख रहा है? अर्जुन को क्या दिख रहा था? चिड़िया की आंख। यानी कि उसका डेस्टिनेशन क्लियर था। हमारा डेस्टिनेशन, जैसे लोग जी ने बताया, हमारा डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए, पैसा। हम यहाँ किस लिए लिया एजेंसी? हमने पैसा कमाने के लिए। हमारे कई लोग बोलेंगे कि पैसा तो जाता है, आता नहीं, कई लोग कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में पैसा आता है, जो कमाते हैं उनके पास आता है। हमारे बहुत बड़े एजेंट हैं, भरत पारिक, दीपक जोशी, जिनका सर अभी नाम लेते हैं, पंजाब सिंह जी, काफी इतने बहुत एजेंट हैं जो पैसा कमा रहे हैं, लगातार पैसा कमा रहे हैं, और उनके पास हम तो अकेले ही बहुत मुश्किल से काम करते हैं उनके पास। तो सर अभी आप सब लोगों के लिए जितना प्रयास करते हैं शायद ही कोई ऐसा डेवलपमेंट ऑफिसर होगा जो इस समय अपने एजेंटों के लिए इतना ये प्रयास करता है, क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जेब से गरीब रहे, किसी भी तरह से गरीब रहे, कोई उसके जेब में पैसा ना हो तो उसके पिता को भी दुख होता है। तो ये ऐसे पिता हैं, मैं हमेशा सब डेवलपमेंट ऑफिसरों को इज्जत करता हूँ। मेरी एक आदत है, कोई भी डेवलपमेंट ऑफिसर हो, कोई भी ऑफिसर हो, किसी की सीट पर नहीं बैठता, ये मेरी पहली आदत है। क्योंकि अगर हम अधिकारियों का सम्मान करेंगे तभी हमें हर जगह सम्मान मिलेगा। अगर हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम है, आपके पास भी थोड़ा टाइम है, बहुत सारी फील्ड में काम करते हैं, होली का भी समय चल रहा है और फिर भी